हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के रिजल्ट के बारे में, जिसका आप बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि एसएससी एमटीएस की कट ऑफ 2025 में कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और साथ ही में देखेंगे कि वो टॉप 5 स्टेट कौन से हैं जिनकी कट ऑफ सबसे कम जाती है, और वो टॉप 5 स्टेट कौन से हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, और टोटल वैकेंसी और पर सीट कंपटीशन कितना है। तो कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो 2024 के बारे में। 2024 से कंपेयर करते हैं। 2024 में टोटल वैकेंसी थी 11,518 टोटल वैकेंसी थी। और टोटल फॉर्म कितने फिलअप किए गए थे? 57,44,713 टोटल फॉर्म फिलअप किए गए थे। और एग्ज़ाम के समय अटेंडेंस कितनी रही थी? 22,50,788 अटेंडेंस रही थी। और पर सीट कंपटीशन कितना था? अटेंडेंस के आधार पर सीट कंपटीशन था उस समय 195, यानी 195 जो स्टूडेंट थे वो एक सीट के लिए कॉम्पिटेट थे। अब हम जानेंगे कि वो टॉप 5 स्टेट कौन से हैं जिनकी कट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 2024 में सबसे कम गई थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्नाटका की कट ऑफ कितनी गई थी? 120.97 कट ऑफ गई थी, यानी जो सबसे कम कट ऑफ थी। और तमिलनाडु की कट ऑफ गई थी 120.97, यानी तमिलनाडु और कर्नाटका की कट ऑफ सेम ही गई थी। और उसके बाद गुजरात की कट ऑफ सबसे कम गई थी, 123.52 गई थी। और तेलंगाना की कट ऑफ गई थी 125.09। और त्रिपुरा की गई थी 127.87 कट ऑफ गई थी। तो ये वो टॉप 5 स्टेट है जिनकी कट ऑफ सबसे कम जाती है, और प्रीवियस ईयर यानी 2024 में भी सबसे कम कट ऑफ गई थी। अब हम देखते हैं कि वो टॉप 5 स्टेट कौन से हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है। तो चंडीगढ़ की 2024 में कट ऑफ गई थी 139.36, यानी 139.36 गई थी। हरियाणा की कट ऑफ गई थी 138.91, जो दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी। बिहार की कट ऑफ गई थी 137.92। और हिमाचल प्रदेश की गई थी 137.05। और झारखंड की गई थी 135.60। तो ये वो टॉप 5 स्टेट है जिनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, और 2024 की ये कट ऑफ है। और ये कट ऑफ किसकी है? यूआर की है, यानी जनरल की कट ऑफ है। ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के बारे में। तो प्रीवियस ईयर में 2022 में टोटल वैकेंसी कितनी थी? 11,778 टोटल वैकेंसी थी, जिसकी कट ऑफ गई थी, लोएस्ट से हाईएस्ट कट ऑफ है, लोएस्ट 125, हाईएस्ट 145 गई थी। 2023 में टोटल वैकेंसी थी 1117 टोटल वैकेंसी थी, जिसकी लोएस्ट से हाईएस्ट कट ऑफ 132 से 47 गई थी। और 2024 में टोटल वैकेंसी थी 11,518, जिसकी लोएस्ट कट ऑफ 120 और हाईएस्ट कट ऑफ 139 गई थी। और 2025 में टोटल वैकेंसी है 7,948। अब हम देखेंगे कि इसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी जाने वाली है। ठीक है। तो अब हमने देखा था 2024, तो अब हम देखेंगे 2025 यानी वर्तमान। 2025 में वर्तमान में टोटल वैकेंसी है एसएससी एमटीएस की 7,948। और टोटल फॉर्म कितने फिलअप किए गए हैं? 36,17,245 टोटल फॉर्म फिलअप किए गए थे, जिसमें अटेंडेंस रही थी आपकी 18,44,794। और पर सीट कंपटीशन कितना है? 232 है, यानी 232 स्टूडेंट एक सीट के लिए कॉम्पिटेट हैं। अब हम देखेंगे कि सेफ स्कोर कितना रहने वाला है एसएससी एमटीएस का। आप सभी एग्ज़ाम देकर आए थे। प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम है वो कौन कंडक्ट कराता था? वो टीसीएस, ठीक है, टीसीएस कंडक्ट कराता था। और लेकिन अभी कौन कराता है? अभी आपको पता है कि एडिक्विटी ने एग्ज़ाम लिया था एसएससी एमटीएस का। तो एसएससी एमटीएस का अब की बार जो इंग्लिश का जो लेवल था वो इजी था, ठीक है, लेकिन जीएस का थोड़ा टफ था, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट के डाटा से पता चला है कि इंग्लिश का
इंग्लिश में जो स्कोर जिन्होंने 20 यानी 20 प्लस क्वेश्चन किए ना, उनका उनका वो सेफ जोन में है। उसके बाद जीएस में जिन्होंने 13 से लेकर 15 क्वेश्चन किए ना, वो सेफ जोन में है। ठीक है, क्योंकि जीएस थोड़ा हार्ड था। प्रीवियस ईयर में जैसे टीसीएस कंडक्ट एग्जाम कराता था, उस समय जीएस थोड़ा सरल आता था, इसलिए स्टूडेंट थे वो 20 के समथिंग भी जीएस के क्वेश्चन करके आते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार एडिक्विटी ने थोड़ा जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा हाई रखा है, इसलिए जीएस के क्वेश्चन स्टूडेंट से नहीं हो पा रहे। तो 13 से लेकर 15 क्वेश्चन जिन्होंने किए हैं ना, वो अभी सेफ जोन में है। और इंग्लिश में 20 प्लस यानी 20 क्वेश्चन किए हैं, वो सेफ जोन में हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि इंग्लिश में सभी धुरंधर है। इंग्लिश में 25 में से 25 करने वाले भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश में 20 से कम तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आपके कम हो। अगर 20 से कम है तो सिलेक्शन के बहुत कम चांस है। 20 अगर नंबर है और 20 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस हैं। तो इसके साथ 20 और 15 टोटल 35 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन, 35 से अगर 3 गुणा करें तो टोटल 105 नंबर बनते हैं। यानी ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है। अगर विदाउट नॉर्मलाइजेशन, बिना किसी नॉर्मलाइजेशन के आपके 105 नंबर आंसर की में बन रहे हैं ना, तो आपका इसमें श्योर सिलेक्शन है। इसमें सिलेक्शन के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके 35 क्वेश्चन सही आ रहे हैं काट पीट के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें शामिल कर रहे हो, ये नेगेटिव मार्किंग हटा के है। ठीक है, काट पीट के अगर 105 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन है। उसके बाद हम देखेंगे कि अब की बार लोएस्ट कट ऑफ कितनी जाने वाली है विद नॉर्मलाइजेशन। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, बिना किसी नॉर्मलाइजेशन के 105 नंबर आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं अभी तक। अब हम जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के साथ जो लोएस्ट कट ऑफ कितनी जाने वाली है, यानी जो लोएस्ट स्टेट की कट ऑफ जाती है वो जाने वाली है 120 से लेकर 22 तक। और जो हाईएस्ट स्टेट की कट ऑफ अब की बार जाएगी और नॉर्मलाइजेशन के साथ 125 से जिसके 130 क्वेश्चन हैं उनका सिलेक्शन होगा। और लोएस्ट में जिनका 120 से 22 क्वेश्चन विद नॉर्मलाइजेशन है, उनका सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस यहाँ पर हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिजल्ट के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि एसएससी एमटीएस में सैलरी कितनी रहती है। ये लेवल 1 की वैकेंसी है, तो इसमें ग्रोस सैलरी आपकी रहती है 30,000 से लेकर 35,000 इसमें आपकी सैलरी रहती है। और अगर हम जानेंगे कि एर्थ पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी, जब इसका एर्थ पे कमीशन लागू होगा तो इसमें सैलरी 50,000 से 55,000 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिज़ल्ट जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट में एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में भी आप देख सकते हो कि रिज़ल्ट में 2 से लेकर 2.5 महीने इसमें लगते ही लगते हैं। तो आपका रिज़ल्ट कब तक को देखने को मिलेगा, तो अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक तक 100% कन्फर्म है कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।